अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज मैं हेवल एचईवी के जो एनर्जी सेविंग के फ़ीचर्स हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले आप ये इंटेलिजेंट ड्राइव में चले जाएं और इंटेलिजेंट ड्राइव में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे ना, तो इधर न्यू एनर्जी आ रहा है। न्यू एनर्जी में आप जब जाएंगे तो इधर एनर्जी की स्टैट्स हैं। इसमें ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या करना है, ड्राइवर एवेल्यूशन। और असल जो इसमें जो फंक्शन है वो है ये है सिंगल पैडल फंक्शन। इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका फंक्शन ये है कि जो ही आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी रिकवरी शुरू हो जाएगी। यानी कि इसका जो जनरेटर है वही मोटर जो इसको ड्राइव करती है वो एज अ जनरेटर के तौर पे यूज़ होगी जब ये एक्सीलेटर छोड़ेंगे। हाँ, अगर बहुत हार्श ब्रेक करनी है फिर कभी कभार आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, मगर जो ही आप एक्सीलेटर छोड़ा करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेक्स जो है एनर्जी रिकवरी के थ्रू वो शुरू हो जाएगी। ये जब आप ऑन करेंगे तो ये सेटिंग्स फॉर एनर्जी रिकवरी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो ये सेटिंग्स जो है फिर रहती है। इसमें यूजुअली स्टैंडर्ड होता है, मगर बूस्ट में ये होता है कि आप जो ही एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो एनर्जी रिकवरी जो है वो बहुत तेज़ी से होती है और व्हीकल भी बहुत तेज़ी से स्लो करती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग किस तरह की है, मगर कोशिश करें या तो स्टैंडर्ड पे रखें या बूस्ट पे रखें। और अगर आप सिंगल पैडल ऑन कर देंगे तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि जो ही आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई होगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शंस जो हैं ये जैसे आप डाउन हिल आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिली एरिया से आप नीचे उतर रहे हैं, तो ये फंक्शंस जो हैं क्योंकि गियर तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते और ब्रेक्स पे आप उतारेंगे तो आपके ब्रेक्स जो हैं हो सकता है ख़राब हो जाएं। तो इसमें ऑटोमेटिक जो है रिकवरी होती रहती है। यानी कि जो आपके पिछले वाला आ रहा होगा वो देखेगा कि आपकी कॉन्स्टेंटली ब्रेक की लाइट चल रही हैं, हालांकि आपने ब्रेक लगाई हुई भी नहीं होगी। तो करती क्या है कि जब आप डाउन हिल आ रहे हो तो ये एनर्जी रिकवरी खुद ही स्टार्ट कर देती है और एनर्जी रिकवरी उस वक्त तक करती रहती है जब तक बैटरी 80% ना हो जाए। जो ही बैटरी 80% हो जाती है तो फिर ये ब्रेक्स पे स्विच कर जाएगी। फिर एनर्जी जो है रिकवर नहीं करेगी इतना, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी फुली चार्ज है। तो फिर आप देखेंगे कि ब्रेकिंग में आपको थोड़ा फ़र्क महसूस होगा कि अब वो रीजनरेटिव एनर्जी वाली ब्रेक नहीं रही है, बल्कि आपको लगेगा कि अब ब्रेक पैड्स जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो यूजली जो एच ई वी है इसमें ब्रेक पैड जो हैं साल 2 साल तक भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि रीजनरेटिव एनर्जी से मोटर्स जो है वो ऑटोमेटिकली ही ब्रेक लगाती रहती है। बाकी आप इसकी जो एनर्जी फ़्लो की जो स्टैटिस्टिक्स हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो आप इधर से भी देख सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये कार यूज़र सजेशन जो हैं ये आप ज़रूर पढ़ें। ये इकोनॉमिकल ड्राइविंग के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने कि किस तरह, यानी कि इवन आप विंडोज़ को ओपन करके भी चलाएंगे ना तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक्सेसिव लोड ना गाड़ी में डालें और ऑलवेज़ नॉर्मल या इको मोड पे ड्राइव करें। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी इंस्ट्रक्शंस इधर हैं, रेडिएटर का वाटर के बारे में। और दूसरा ये है कि अगर आप बहुत लंबा सफ़र कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इंजन रन कर रहा है तो हैवल वाले रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कहीं ब्रेक लेते हैं तो या तो ब्रेक लेने के बाद आप गाड़ी जो है कुछ देर जो है वो स्लो स्पीड पे चलाएं और फिर हाई स्पीड पे जाएं। इससे आपका इंजन जो है वो प्रोलॉन्ग होगा उसकी लाइफ। तो ये इसकी कैटलॉग में भी लिखा हुआ है। और वैसे भी जो ही आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, काफ़ी देर से आपका इंजन हाई स्पीड पे चल रहा है, तो फिर जब आप ब्रेक लें तो कुछ देर जो है ना स्लो स्पीड पे भी चलाया करें, ताकि आपके इंजन की लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। तो आज ये मैंने एनर्जी के बारे में बताना चाह रहा था। अब लेट्स से कि मैं अब इसको ड्राइव करूँगा तो ये सिंगल पैडल फंक्शन ऑन है, तो मुझे ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी ये गाड़ी ऑन है जी। ये मैं अब जा रहा हूँ, एक्सीलेटर मैंने प्रेस किया है और सिंगल पैडल फंक्शन ऑन है।
और आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी जो है, यूँ ही मैं यानी कि एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद रीजनरेटिव एनर्जी के थ्रू जो है ये एकदम आहिस्ता हो जाएगी उसी वक्त ही। यानी कि आपको अब ब्रेक के ऊपर पाँव रखने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिंगल एक्सीलेटर्स जो है उसी से कंट्रोल कर जो है ये तेज़ करके आप छोड़ता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है। तो ये सारी गाड़ी अब एक्सीलेटर से ही कंट्रोल हो रही है। ब्रेक आपको यानी कि मैं कहता हूँ कि कभी कभार जहाँ सडन ब्रेकिंग की ज़रूरत हो लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ ये स्पीड ब्रेकर दूसरा आप खाली ये उठा लें तो ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये फंक्शन जो है HEV का, एनर्जी रिकवरी भी होती रहती है, सिंगल पैडल भी है और आपको ब्रेक पे पाँव कभी रखना नहीं पड़ता। अब इधर जो है मैं ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल स्टॉप हो गई है, इसको मैं पार्किंग पे कर देता हूँ इधर और मैं इंजन बंद करता हूँ। अब ये इंजन हमारा बंद हो गया। अब इंजन मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ और ये इधर जाता हूँ तो ये देखें ये सेटिंग सेव भी रहती है, यानी कि सिंगल पैडल जो फंक्शन है ना वो सेव भी रहता है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर, मैं चाह रहा था कि ये आपको ज़रूर बताऊँ। थैंक यू वेरी मच।